जैन क्लास 9th मैथ और एक्सरसाइज 6.3 का 5 नंबर है। क्या रे 5 नंबर है। आकृति एक फिगर दिया हुआ है 6.43, एक आकृति है, ये 6.43 आकृति है। यदि पी क्यू लंब पी एस और पी क्यू समांतर एस आर, कोण एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री और कोण क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री है, तो एक्स और वाई के मान फाइंड करना है। यहाँ पे पी क्यू लंब पी एस है और पी क्यू समांतर एस आर है। समांतर समझ रहा है, ये समांतर है। और अगर इस सिंगल लाइन पर एक ये हो जाता है, ये क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। ठीक है, ऐसे लाइन हमें दिया हुआ है कौन एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है एस क्यू आर बराबर 28 दिया हुआ, सब दिया हुआ, यहाँ तक बातें दिया हुआ है। कौन क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री, एक्स का मान फाइंड करना है, वाई का मान फाइंड करना है। चीज से त्रिभुज क्यू एस आर में बहिष कोण परिमेय से क्यू एस आर, इसके बहिष कोण मतलब बाहर का कोण होता है, और अंत कोण मतलब क्या होता है, अंदर का कोण। ये 65 डिग्री बाहर का कोण है। कौन क्यू एस आर बराबर 65 - 28, क्योंकि ये दोनों कोण को हम लोग ऐड किए, इसमें ये निकालना था हमको, और इसमें जो दिया हुआ था एक्स का वैल्यू, इन दोनों इनको ऐड करेंगे तब जाकर के एक नया निकलता है। तो क्यू एस आर प्लस 28 बराबर 65, जो बहिष कोण दिया हुआ तो माइनस हो जाएगा। तो -28 करके क्यू एस आर बराबर कितना ना 37 डिग्री बराबर एक्स, क्योंकि पी क्यू समांतर एस आर है। क्यों एक्स दिए हम लोग, क्योंकि पी क्यू समांतर, ये जो पी क्यू समांतर है एस आर है। क्यू एस तिर्यक रेखा है, ये जो क्यू है और एस है ये तिर्यक रेखा है। अब इसमें कौन क्यू एस आर बराबर कौन एस क्यू पी, क्यू एस आर बराबर कौन एस क्यू पी बराबर 37 डिग्री एक्स, ये जो एक्स है हमारा ये निकला 37। इसी कारण से अब हम लोग चित्रानुसार फिर क्यू पी एस में देखेंगे, ये जो क्यू है पी है एस है, इसमें देखेंगे हम लोग ये कौन हमारा एक्स फाइंड है, ये 90 डिग्री है, और जो है कि वाई फाइंड निकालना है। तो हम इसमें देखेंगे 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस वाई हमें निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा 180। लेकिन वाई यहाँ बीच में भी दे सकता है, क्योंकि जो कौन रहता है निकालते हैं तो अक्सर हमको उसमें देखते हैं मिडिल में। तो आप दोनों के ऐड कर देंगे तो 127 प्लस वाई बराबर 180, कोण वाई बराबर 180 - 27, कोण वाई बराबर 53 डिग्री। ये जो कोण वाई बराबर हमारा 53 डिग्री निकलता है। तो इस तरह से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। थोड़ा सा रेखाएं और कोण के बारे में, शीर्षाभिमुख कोण, अंतः कोण, एकांतर कोण, ये सारी चीज को जानना जरूरी है बेहतर तरीका से। धन्यवाद।